हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी रेलवे के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? 1.67 मीटर, 1.0 मीटर, 1.43 मीटर या फिर 2.0 मीटर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1.43 मीटर। अगला प्रश्न है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? बिजली, डीजल, भाप या फिर पेट्रोल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डीजल। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? यात्री सेवाएं, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सामान की लोडिंग या फिर ट्रैक का निरीक्षण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, थॉमस न्यूकोमेन, जॉर्ज स्टीफेसन या फिर रॉबर्ट फुल्टन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज स्टीफेसन। अगला प्रश्न है, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? मानव, यांत्रिकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। रेलवे का सिग्नल मानव, यांत्रिकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन सभी के द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? कुंडी, लिंक, बफर या फिर हुक। इसका सही आंसर होगा डी, हुक। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? 1853, 1860, 1880 या फिर 1900। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, 1853। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? ट्रेन के समय की जानकारी देना, यात्रियों को सुविधाएं देना, सामान की लोडिंग करना या फिर सुरक्षात्मक उपाय करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रेन के समय की जानकारी देना। अगला प्रश्न है, रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? डिब्रूगढ़ केन्या, कन्याकुमारी नई दिल्ली, हावड़ा चेन्नई या फिर मुंबई हावड़ा। आपका आंसर हो जाएगा बी, कन्याकुमारी नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? मानक ट्रैक, चौड़ाई ट्रैक, संकीर्ण ट्रैक या फिर व्यापक ट्रैक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, मानक ट्रैक। अगला प्रश्न है, रेलवे की मुख्य सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर एनसीसी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला प्रश्न है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? 0.9 मीटर, 1.0 मीटर, 1.2 मीटर या फिर 1.5 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 0.9 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? सुरक्षा बफर, लोचदार बफर, विद्युत बफर या फिर नॉन लोचदार बफर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा बफर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ट्रैक के पहियों का व्यास कितना होता है? 0.5 मीटर, 0.9 मीटर, 1.0 मीटर या फिर 1.2 मीटर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 0.9 मीटर। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली रेलवे की गति की स्वचालित निगरानी करती है? डीटीएफ, एटीसी, आरडीएफ या फिर जीपीएफ।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी ATC। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट, थॉमस न्यूकॉमेन, बोल्टा या फिर MC गोदरेज? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी बोल्टा। अगला प्रश्न है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? ब्रेक प्रणाली, गियर प्रणाली, सिग्नल प्रणाली या फिर नियंत्रण प्रणाली? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रेक प्रणाली। किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? मानक ट्रैक, चौड़ाई ट्रैक, विद्युतीकृत ट्रैक या फिर उच्च गति ट्रैक? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी उच्च गति ट्रैक। रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री सुविधाएं, दुर्घटनाओं को रोकना, समय की पाबंदी या फिर सामान की सुरक्षा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी दुर्घटनाओं को रोकना। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? सीमेंट, मिट्टी, स्टील या फिर प्लास्टिक? इसका सही आंसर हो जाएगा बी मिट्टी। इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट, इनटेक, कूलिंग या फिर इग्निशन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए एग्जॉस्ट। रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर या फिर उपरोक्त सभी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ना, रुकना, धीमी गति से चलना या फिर सावधानी बरतना? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी रुकना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? यात्री सेवाएं, माल परिवहन, दोनों ए और बी, कृषि विकास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों ए और बी, यानी यात्री सेवाएं भी और माल परिवहन। अगला प्रश्न है, डेमू का पूरा नाम क्या है? डिजिटल मल्टीपल यूनिट, डिजिटल मल्टीपल यूनिवर्सल, डिजिटल मेक यूनिट या फिर डिजिटल मोटर यूनिट? इसका सही आंसर हो जाएगा ए डिजिटल मल्टीपल यूनिट। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? 1950, 1966, 1980 या फिर 1990? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी 1966। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? एक्सप्रेस ट्रेनें, मालगाड़ी, पैसेंजर ट्रेनें या फिर उपनगर ट्रेनें? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए एक्सप्रेस ट्रेनें। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? स्टेशन की स्थिति, ट्रैक की स्थिति, ट्रेन की गति या फिर सुरक्षा संकेत? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी सुरक्षा संकेत। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पटरी की पत्तियां, कटर, ट्रैक मशीनें या फिर क्रेन? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ट्रैक मशीनें। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? रेलवे कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, यात्रियों की या फिर स्टेशन मास्टर की? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी सफाई कर्मियों की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।